गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं पैथोलॉजी की। स्टार्ट करने वाले हैं अपन कोर्स जिसका। तो इसके अंदर सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा उसको अपन जो अपना है राइस की डिजीज है, अपने चावल के जो रोग है उसकी बात करेंगे। और इसके सारे टॉपिक है जो मैं क्लियर कराऊंगा आपको। तो अगर अपन आज अपन बात करें अपना फर्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर जो अपने है राइस के डिजीज है। तो सबसे पहले देखते हैं राइस की डिजीज। तो राइस के अंदर सारे को बहुत सारे अपने को रोग देखने को मिलते हैं। और अपने देश की जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाले जो धान है, जो अनाज है, उसके अंदर अपना राइस जो है सबसे पहले नंबर पे है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं राइस की डिजीज की। अपन बात करें राइस की डिजीज की। इसके अंदर मेनली अपने जो सिलेबस है उसके अंदर अपने को 5-6 डिजीज दिए गए हैं, जिसकी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। किसमें किस प्रकार से ये इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको जो करने वाला कारक कौन सा होता है, इसका डिजीज साइकिल किस टाइप से होता है, इसका मैनेजमेंट किस टाइप से होता है, और इसके सिम्टम किस टाइप से होता है, अपने वो जो अपनी जो धान की जो फसल होती है उसमें किस प्रकार से इससे नुकसान होता है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। जो अपना पहला डिजीज है उसको अपन बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस। इसको अपन रोटन नेक बोलते हैं, जिसको रिचमैन डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहला अपना वो है ब्लास्ट ऑफ राइस। इसको अपन रोटन नेक बोलते हैं, और इसका एक अदर नाम और भी होता है, उसको बोलते हैं रिचमैन डिजीज। रिचमैन डिजीज। इन सब नाम के पीछे सबका एक स्पेसिफिक रीजन रहता है, तभी इसके इतने सारे नाम दिए होते हैं। अगर अपन बात करें इसका ब्लास्ट ऑफ राइस नाम क्यों दिया गया है, तो ब्लास्ट ऑफ राइस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो क्या होता है, अपने को जो चावल की जो पत्तियां, जो अपने राइस की पत्तियां होती है, उसके ऊपर एक जले हुए से निशान दिखाई देते हैं, ब्लास्ट टाइप निशान दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े सिम्टम दिखाते हैं। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्ट ऑफ राइस देखते हैं बोलते हैं। रोटन नेक क्यों बोलते हैं, रोटन नेक क्या होता है, जो अपने चावल का जो पौधा होता है, जो अपने जो राइस का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो वाला, जो इसका जो ऊपर सर वाला है जिसको अपन नेक वाला है उसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे अपन को क्या देखने को मिलती है, सड़न देखने को मिलती है, जला हुआ सा सड़न देखने को मिलती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटन नेक बोलते हैं। रिचमन डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे ज्यादा राइस के अंदर होने वाला डिजीज है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो चावल होते हैं वो अपने को जो मेनली ग्रो करते हैं, वो अपने जो ज्यादा जमीन वाले किसान वगैरह होते हैं वो डिजीज करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रिचमन डिजीज बोलते हैं। अगर बात करें इसको कि ये डिजीज होती है वो कौन से अपने पैथोजन के कारण होती है, कौन से फंगल के कारण होती है, तो इसके अपन बात करें जो इसको अपन कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, इसको फैलाने वाला कारक है, इसको किस बैक्टीरिया या किस फंगस के कारण होती है, तो उसके अपन बात करें तो ये होता है अपना पायरिकुलेरिया ओराइजी। इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी, और एक फंगस होता है। इसका एक और भी जो अपना कोजल ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं अपन मैग्नोपोर्थी ओराइजी। दूसरा इसका होता है वो होता है अपना मैग्नोपोर्थी ओराइजी, मैग्नोपोर्थी ओराइजी। इसके दो गए। अगर इसकी हम बात करें अपने इसके अंदर कौन सी सेक्सुअल स्टेज है और कौन सी एसेक्सुअल स्टेज है, इसके अंदर भी अपने को देखने को मिलती है कि ये अपन क्या सेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है, सॉरी। इसको अपन इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट। ये अपनी इम्परफेक्ट स्टेज है और ये अपनी क्या है, परफेक्ट स्टेज है, इसको अपन सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको जो फैलाने वाला कारक किन से जो अपना फंगस होता है उसके कारण होती है। तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है इसका पायरिकुलरिया ओराइजी, एक फंगस होता है जिसकी एसेक्सुअल स्टेज होती है, और एक इसका जो मैग्नोपोर्थी ओराइजी होता है उसकी होती है सेक्सुअल स्टेज होती है, इसको अपन परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म वगैरह है, ठीक है। अगर इसकी बात करें अपन, जो ये अपना पायरिकुलरिया ओराइजी इसकी क्लास क्या होती है, अपने को जब अपन इसका फंडामेंटल पढ़ते हैं तब अपन वहाँ पे बात करते हैं कि इसे कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस वगैरह होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पायरिकुलरिया जो ब्लास्ट ऑफ पेडी डिजीज का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है उसकी क्लास कौन सी होती है, उसका ऑर्डर कौन सा होता है, तो वो चीजें पूछ ली जाती है। तो अगर उससे बात करें उसकी क्लास कौन सी होती है, तो उसकी क्लास होती है एस्कोमाइस्टीज। फंडामेंटल ऑफ जो अपना प्लांट पैथोलॉजी है उसके अंदर अपने सारी क्लासेस वगैरह, सारे ऑर्डर या सारे जितने भी इसके फाइलम वगैरह अपन अच्छे से डिटेल से स्टडी करते हैं। तो वो तो अपने सिलेबस में है नहीं,
लेकिन जब अपन फंडामेंटल पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसकी क्लास हो जाएगी, वो हो जाएगी एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज। और ये जो अपना ब्लास्ट ऑफ पेडी, जो ब्लास्ट ऑफ राइस है, वो अपने को किस प्रकार का डिजीज है, तो ये एक अपने क्या है, एयर सीड एंड एयरबोर्न डिजीज है। तो आपको ये भी याद रखना है, सीड एंड एयरबोर्न डिजीज होता है। सीड और क्या है, एयरबोर्न डिजीज है। अगर अपन बात करें इसके लाइफ साइकिल, या इसके अपन बोल सकते हैं कि डिजीज साइकिल की, लाइफ साइकिल तो अपने इंसेक्ट में होता है, अगर इसकी बात करें अपने डिजीज साइकिल कि ये किस प्रकार से ये डिजीज अपने को देखने को मिलती है, तो उसको अपन बात करें डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने को पता लगे किस प्रकार का जो रोग है वो अपने सीड और एयरबोर्न, मतलब अपने जो अपने बीज और हवा के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो अपने इसका जो माइसेलियम होता है, माइसेलियम क्या होता है, माइसेलियम होता है, माइसेलियम क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करें माइसेलियम क्या होता है। माइसेलियम बैग मतलब ऐसा मान लो कि अपने जो रोग कारक होता है उसका एक छोटा सा शरीर का भाग ही मान लो, जो अपने क्या करता है नेक्स्ट सीजन के अंदर या नेक्स्ट क्रॉप के अंदर अपन क्या करता है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वो होता है अपना माइसेलियम। ठीक है, तो इसका माइसेलियम होता है वो क्या करता है, जो अपने जो सीड सॉइल होती है, जो अपनी जमीन होती है उसके अंदर पड़ा रहता है, और जैसे ही अपन धान की जो फसल ग्रो करते हैं उस टाइम पे वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर अपने क्या करता है, जो अपने राइस होता है उसके ऊपर डिजीज करता है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से फैलता है, तो फैलता है अपना एयर के द्वारा। तो इस डिजीज का मतलब ये होगा कि सीड के द्वारा क्या होगा, ये अपने भूमि के अंदर इसका माइसेलियम पड़ा रहेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे अपने को इसके जो अपन ग्रो करेंगे, राइस की फसल ग्रो करेंगे उस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर अपन क्या होगा, अपने राइस के अंदर क्या करेगा, डिजीज करेगा, और हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल की बात। ठीक है, तो आपको इसमें ये लिखना है कि इसका जो माइसेलियम होता है वो किसके द्वारा, सोइल या जो अपना सीड होता है उसमें रहता है, सीड के अंदर, सीड के अंदर जीवित रहता है। और जैसे ही नई फसल ग्रो करते हैं और नई फसल उगने पर संक्रमित कर देता है, और हवा के द्वारा, हवा के द्वारा हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल जाता है। ठीक है, इसका ट्रांसमिट होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आपको लाइफ साइकिल के बारे में सॉरी इसके जो डिजीज साइकिल में लिखना है कि इसका जो तो इसका जो माइसेलियम होता है वो क्या होता है, सीड के ऊपर, सीड के अंदर रहता है। और जैसे अपन सीड की फसल को ग्रो, इसको राइस की फसल को ग्रो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जैसे इसकी पत्तियां वगैरह निकलना शुरू होती है उस टाइम पे अपना ये जो प्रकोप होता है वो दिखाना शुरू कर देता है, और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो ये हो गया इसके लाइफ, इसका जो डिजीज साइकिल हो गया। अगर अपन नेक्स्ट बात करें इसके सिम्टम वगैरह की, तो सबसे पहले इसके सिम्टम है वो अपने को क्या है, इसके नाम के जो उसका नाम है उसी के आधार पर अपने को लिखने होते हैं। और मेनली इसके अंदर सिम्टम अपने को इसका नाम पर पता लग रहा है। अगर इसके अपन बात करें सिम्टम की, किस प्रकार से अपने को इसके अंदर जो राइस की जो फसल होती है उसके अंदर अपने सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें सिम्टम की, तो मेनली इसके अंदर अपने को 3-4 सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको इन्हीं के अंदर से आपको डिटेल लिखनी है। अगर अपन बात करते हैं सिम्टम की, तो अपन को सबसे पहला पता लगे कि इसका इसके नाम के आधार पर पता लगे इसमें ब्लास्ट होता है, तो इसकी जो पत्तियां होती है वो अपन क्या जली हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, अपने के अंदर पत्तियां होती है वो जली हुई दिखाई देती है, तो लीफ ब्लास्ट। जो पत्तियां होती है अपने क्या दिखाएगी, जब अपने को जली हुई दिखाई देगी। तो आपका पहला सिम्टम तो ये हो गया, इसके जो नाम होता है उसकी बेस पे। दूसरा अपने क्या देखना होता है, इसका जो नेक वाला हिस्सा है, जो गर्दन वाला होता है, जब राइस का जो प्लांट होता है उसके ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है, रोटन अपने को सड़न देखने को मिलती है इस वाले पार्ट के ऊपर, वहां पे अपने को क्या देखने को मिलती है, सड़न देखने को मिलती है। दूसरा इसका सिम्टम क्या हो जाएगा, इसका जो नेक वाला हिस्सा होगा वो अपने को क्या देखने को मिलेगा, या तो रोटन ब्लास्ट देखने को मिलेगा, फिर क्या देखने को मिलेगा, रोटन देखने को मिलेगा, तो रोटन नेक। तीसरा सिम्टम क्या होता है, इसका जो नेक वाला हिस्सा था, जो राइस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसको जला हुआ भी दिखाई देगा। तो इसका तीसरा सिम्टम हो जाएगा, वो जाएगा नेक ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब जला हुआ। और इसका नेक्स्ट अपन सिम्टम बात करें नोड ब्लास्ट, इसके अंदर एक सिम्टम बहुत देखने को मिलता है, वो अपने मिलता है नोड ब्लास्ट। जहाँ से जब इसके तने के अंदर क्या होता है, अपने को ऐसे इस टाइप से देखने को मिलता है, तना होता है राइस का, उसके अंदर अपने को इस टाइप से नोड देखने को मिलते हैं, यहाँ से ऐसा लाइक गन्ने जैसा होता है ना, पोरियां देखने को मिलती है, उस टाइप देखने को मिलता है। तो ये वाला इसको बोलते हैं नोड, और ये नोड बोलते हैं, इसको भी अपने को क्या देगा, अपने को जला हुआ दिखाई देगा, जला हुआ दिखाई देगा।
तो होगी सिम्टम की बात। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, लीफ ब्लास्ट अपने को पत्तियों पर जले हुए धब्बे दिखाई देंगे। दूसरा अपने क्या होगा, जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका जो सर वाला हिस्सा होता है वो अपने को क्या दिखाई देगा, जला हुआ दिखाई देगा, और साथ में क्या दिखेगा, अपने को सड़ा हुआ दिखाई देगा। और इसका जो नोड होते हैं लाइक दिस टाइप, जो अपने गन्ने के टाइप दिखाई देता है ना अपने पूरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जो नेक जो नोड होते हैं वहां पे भी अपने को क्या है, जले हुए धब्बे दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये हो गई इसकी सिम्टम। अपन के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट अपन इन सबका एक साथ ही कर लेंगे, सबका जो मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, तो इसको अपन वहां देख लेंगे। आपको मैं अगर बताया दूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करना होगा, तो सबसे पहला अपन मैनेजमेंट होगा, उसके अंदर सबसे पहले अपन जो माइसीलियम होता है उसको, जो अपन इसके फसल अवशेष होता है उसको अपन क्या करना पड़ेगा, सही से रखना पड़ेगा। तो सब इसका अगर कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो फसल अवशेष है उनको जलाना पड़ेगा। दूसरा अपन बात करें कि सीड एंड एयरबोर्न डिजीज, सीड को अपन को अच्छे से उपचारित करना पड़ेगा, तो सीड उपचारित करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन इसकी जो अपने प्रतिरोधी किस्म होते हैं उनको ग्रो करना पड़ेगा। या फिर इसमें लिख सकते हैं अपन अर्ली सोइंग, इसके अपन अर्ली सोइंग कर सकते हैं राइस की। तीन चार आपको मैनेजमेंट याद रखने नॉर्मल से। और इसके अपन बात करें इसके जो फंजीसाइड की बात करेंगे तो वो अपन एक साथ सबके नाम लिख लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से में क्या लिखना है। तो ये होगा इसके नॉर्मल से, इसके कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे कि जितने अपने फसल अवशेष है उनको नष्ट कर देना चाहिए। और अपने को बताया कि डिजीज अपने को सीड के द्वारा इसका जो सेपरेट होती है, तो सीड के द्वारा होगा तो अपने को सीड को उपचारित करना चाहिए, या फिर सीड को उपचारित करने के लिए अपन उसको पता है एफआईआर विधि का यूज करता है। कौन सी मेथड का यूज करता है, एफआईआर। तो ये भी आपको याद रखना है, किस मेथड के द्वारा अपने को सीड को उपचारित कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। इसके बाद अपने जो रोग किस्में होती हैं, रजिस्टर्ड वैरायटी होती है, उनको ग्रो करना चाहिए। और इसके अंदर अपने कर सकते हैं अर्ली सोइंग कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट डिजीज को अपन ब्लास्ट ऑफ पेडी या रोटन नेक या रिसवेंट डिजीज बोलते हैं। अपना जो नेक्स्ट जो अपना डिजीज है उसको अपन बोलते हैं ब्राउन लिप स्पॉट। ब्राउन लिप स्पॉट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है सिसिमम लिप स्पॉट। तो इसका जो फर्स्ट नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ब्राउन लिप स्पॉट, ब्राउन लिप स्पॉट। इसके नाम से ही अपने को पता लग रहा है, इसका अपन बोलते हैं सीसामम। सीसा मतलब तिल का, सीसा मतलब क्या बोलते हैं, तिल का। अगर अपन बात करें इसके हिंदी नाम की तो इसको हिंदी में बोलते हैं भूरी पत्तीदार स्पॉट, ये धब्बा रोग। और इसको सीसम तिल हो गया, तिल का पत्ता धब्बेदार रोग, ठीक है। अगर इसकी बात करें अपन, इसका जो कोजन ऑर्गेनिज्म है इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है, अगर इसकी बात करें अपन कोजन ऑर्गेनिज्म की, तो इसका कोजन ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। जो कोजन ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये हुआ इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें अपन इसकी क्लास की, तो इसकी क्लास कौन सी होती है, एस्कोमास्टीज होती है। इसकी क्लास कौन सी होती है, एस्कोमास्टीज होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी क्लास भी पूछ ली जाती है। तीसरा अपन इसकी बात करें, जो ये अपना ब्राउन लिप स्पॉट या जो सिसम लिप स्पॉट है, इस डिजीज के कारण ही अपने को राइस के अंदर, जो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था वो इसी डिजीज के कारण हुआ था। तो ये डिजीज अपने किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन। ये तो अपन को 12th क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि जो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था 1943 में, वो किसके कारण पड़ा था, किस रोग के कारण पड़ा था, वो पड़ा था बना ब्राउन लिप स्पॉट डिजीज के कारण पड़ा था, ठीक है। तो इसके नॉर्मल से सिम्टम, इसके बाद अपन इसका जो फैलाने वाला कारक कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, और ये इस डिजीज के कारण कौन सा अपने अकाल पड़ा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसका यहाँ पे ऐसा पूछते हैं कि जो बंगाल फेमाइन जो अपन जो पड़ा था उसका जो रोग कारक कौन सा था ब्राउन लिप स्पॉट का, तो इसके बारे में बहुत बार पूछा गया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसके क्रोजल नाम, इसके क्लास के नाम, और ये कौन से जो अकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो आपको पता लगेगा। अगर इसके बारे में बात करें नेक्स्ट, इसके कि किस प्रकार इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन सी मर्दा के अंदर ये ज्यादा होता है, तो सबसे पहले अपन बात करें सिम्टम की। सबसे फर्स्ट ये हो गया, जो जिस मर्दा के अंदर अपने को पोटेशियम की कमी देखने को मिलेगी उस मर्दा के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मोर इन
पोटेशियम की जो कमी वाली जिस मृदा के अंदर अपने को पोटेशियम की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, पोटास की कमी देखने को मिलेगी, उस मृदा के अंदर लिखा हुआ सबसे ज्यादा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अपना ब्राउन लिप स्पॉट होता है वो कौन से मृदा के अपने को देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, तो सिम्टम इसके क्या है, इसके जो नाम के ऊपर अपन पता लगता है कि इसकी पत्ती होती है उसके ऊपर अपने क्या देखने को मिलता है, भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, और जिससे क्या होती है अपने को पत्तियां जली हुई दिखाई देती है। जली दिखाई देने के कारण कहते हैं इसमें एल्डर लॉस ज्यादा होता है। बस ये नॉर्मल से सिम्टम है जो उसके नाम के ऊपर बेस्ड होता है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो लिफ क्या हो जाएगी अपने को, लिफ लिफ कलर ब्राउन देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर अपने क्या देखने को मिलेगी, जो फंगल जो अपने कवक होता है उसकी ओजी, जो उसके जिसके ओजी होते हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो फंगल ओजी अपीयरेंस, आपको ये भी याद रखना है। और इसके पत्तियां जो भूरे रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाने के साथ में अपने को क्या होगा, जली हुई दिखाई देगी। तो आपको ये भी याद रखना है, जली हुई दिखाई देती है। तो इसके नॉर्मल सिम्टम की बात की अपने को किस प्रकार से इसके पत्तियों का कलर दिखाई देता है, या इसके ऊपर कौन से सिम्टम वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल सिम्टम है जो आप खुद भी लिख सकते हो, इसके अंदर बना के लिखना होता है कि इसके अंदर पत्तियों का जो कलर होता है बुरा होता है, बुरा वगैरह अपने जली हुई दिखाई देती है, जिसके कारण अपने वेट लॉस देखने को मिलता है। तो सारे सिम्टम नॉर्मल है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें इसके नेक्स्ट डिजीज की, इसको अपन बोलते हैं BLB ऑफ पेडी, बैक्टीरियल ब्लाइट लीफ ऑफ पेडी, BLB ऑफ पेडी। हमारा अपना जो थर्ड जो डिजीज है उसका नाम है BLB ऑफ पेडी, बैक्टीरियल ब्लाइट ब्लाइट ऑफ पेडी, इसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पेडी। अगर इसकी अपन बात करें अपने जो इसका फैलाने वाला कारक कौन सा होता है, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पेडी अपन क्या होगा, बैक्टीरिया कारण होगा। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा जेंथोमोनास ओराइजी सब पैथोवा ओराइजी। तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा वो जाएगा अपना जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी। हो गया इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको फैलाने वाला कारक या जिसको उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, जेंथोमोनास। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो आपको ये भी याद रखना है जो BLB अपने जो होती है राइस की, वो अपने किसी कारण होती है, बैक्टीरिया कारण होती है। और वो दोनों ऊपर वाले जो अपने डिजीज पड़े वो अपने फंगस के कारण होता है। तो उसे कोजल ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसमें बात करें इसके सिम्टम की, तो सिम्टम के अंदर इसको अपने क्या है, जो दो सिम्टम अपने को मेनली देखने को मिलते हैं। उसी के ऊपर अपने को PG वगैरह के अंदर या अपने UG होती है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें सिम्टम की, अपन इसके अंदर वही सिम्टम जो डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा अपने को क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर सिम्टम है नॉर्मल से जो आप सबको पता है, मुझे पता है, वो सिम्टम अपन नहीं लिख रहे। जो अपने इंपॉर्टेंट सिम्टम है वही लिख रहे हैं। अगर इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें सिम्टम, इसके अंदर एक फेज आती है कर्सक फेज। जिसको अपन विल्ट फेज भी बोलते हैं, जिसको अपन मलानी बोलते हैं। इस स्टेज के ऊपर PG के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कर्सक फेज होती है अपने कौन से डिजीज ऑफ राइस के अंदर देखने को मिलती है। जो कर्सक फेज होती है अपने किसके अंदर देखने को मिलती है, ब्लास्टोपेडी के अंदर देखने। तो कर्सक फेज का मतलब क्या होता है, या विल्ट फेज का मतलब क्या होता है। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो अपने राइस का जो प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसके अपने विल्ट है, यानी अब वहां से अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो पत्तियां होती है उन्हें मुरझाई हुई देखने को मिलती है, और उनसे सही से उनकी ग्रोथ या उनसे सही से उनका विकास नहीं हो पाता है। जिसके कारण अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो पादप हो गए उनकी हाइट छोटी रह जाएगी और उनके अंदर दाना सही से नहीं बन पाएगा, जिसके कारण अपने क्या होगा, एल्डर लॉस ज्यादा होगा। तो कर्सक फेज या मलानी फेज किसको बोलते हैं, जिसके अंदर उसकी पत्तियां होती है वो अपने को मुरझाई हुई या झुलसी हुई दिखाई देती है। तो कर्सक फेज। और उसके ऊपर कर्सक फेज के अंदर PG के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कर्सक फेज होता है वो अपने BLB ऑफ पेडी का क्या है, सिम्टम है। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम बात करें जो अपने पत्तियां होती है, सबसे पहले उसके ऊपर क्या देखने को मिले, कर्सक फेज अपने को सबसे पहले जो पत्तियां होगी वो अपने को विल्टेज के अंदर अपने को मोड़ी हुई या मुरझाई हुई दिखाई देती है। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इन्हीं पत्तियों के ऊपर पीले रंग की जो बैक्टीरिया की जो ओजी होती है, इसके जो उसके ओजीज होती है, येलो कलर की ओजी होती है,
येलोइंग बैक्टीरिया, ओजी अपीयरेंस, आपको ये भी याद रखना है, ये भी इसका सिम्टम पूछा गया है कि इसके अंदर अपन क्या होगा, जो बैक्टीरिया की पीले रंग की ओजी होती है, इसको जो ओजी होती है वो अपने को क्या पत्तियों के ऊपर देखने को मिलती है। ओजी का मतलब हो गया जैसे अपने देखते हैं इसके अंदर इस टाइप से होता है कि बैक्टीरिया की ये होगी, इसके अंदर अपने इस टाइप से स्पोर देखने को मिलता है। इस प्रकार के येलो कलर के जो अपने स्पोर्स होते हैं, ये ओजी का मतलब स्पोर्स, स्पोर्स बीजाणु जिसको अपन बोलते हैं। पीले कलर के जो बीजाणुओं की वृद्धि होती है, जो पीले रंग के अपने बैक्टीरिया के जो बीजाणुओं की वृद्धि होती है वो अपने को पत्तियों के ऊपर दिखाई देने को मिलती है। तो सबसे पहली फेज आ जाएगी कर्सक फेज। कर्सक फेज के बाद क्या होगा, अपने जो अपने पीले रंग की जो बैक्टीरिया जो अपने जीवाणु है उसकी जो अपने बैक्टीरिया के जीवाणु अपने को देखने को मिलेंगे अपने पत्तियों के ऊपर। ये होगी इसके दो मेन सिम्टम की बात। इसके अलावा अनदर सिम्टम लिख सकते हैं कि पत्तियों से फिर पीली पीली दिखाई देने लगती है, फिर उससे क्या पीली दिखाई देने के कारण इस डिजीज का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पत्तियां झड़ जाती है और फिर अपने को फील्ड के अंदर ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन मेन सिम्टम इतना ही है कि इसके अंदर सबसे जो फेज होगा अपने कर्सक फेज, जिसके अंदर अपन इसको अपन विल्ट फेज बोलते हैं, और दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है, जो पीले रंग की जो बैक्टीरिया के जो बीजाणु है अपने को पत्तियों के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये होगी इसके दो सिम्टम की बात। अगर इसके बात करें अपन, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक जीन होती है इसके कंट्रोल के लिए, इसके कंट्रोल के लिए क्या होती है, एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं, जीन का नाम क्या होता है, XA-71। ये एक जीन होती है, इसके कंट्रोल में काम होती है। तो ये जीन क्या होती है, ये जीन जो अपना जो बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ पेडी है, जो अपने राइस का जीवाणु झुलसा रोग होता है, उसको अंदर अपने क्या करती है, रेजिस्टेंट करने का काम करती है, उस जो जो इस डिजीज को रोकने का काम करती है। तो जो अपने जो XA-21 जो जीन होती है वो क्या करती है, यूज अगेंस्ट, ये यूज फॉर तो आपको ये भी याद रखना है कि जो XA-21 जीन होती है वो अपने को क्या करना, जो पेडी का जो राइस का जो BLV डिजीज होता है इसके अगेंस्ट अपने को रेजिस्टेंट काम करती है। अगर इस ये जीन को अपन डाल देंगे अपने राइस के अंदर तो अपने क्या होगा, अपने राइस के अंदर ये डिजीज देखने को नहीं मिलता। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि XA-21 जो जीन होती है अगर अपन राइस के पौधे के अंदर डाल देंगे तो अपने को ये डिजीज क्या होगा, देखने को नहीं मिलेंगे। तो हो गए इसके सिम्टम की बात, ये इसका मैनेजमेंट। अगर अदर मैनेजमेंट में देखें तो अपन सबको पता है इसकी जो फसल अब जला देना चाहिए, लाइक हो गया समय पर सिंचाई वगैरह करनी चाहिए, और दो तीन इंसेक्ट जो अपने फंजीसाइड है वो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ उनके, तो अपन लास्ट में कर लेंगे। अगर इसके बात करें अपन एक डिजीज को अपन अदर नेम ऑफ देखते हैं, इसका अदर नेम कौन सा होता है, ये क्या बहुत फेमस डिजीज है, इसलिए इस जो डिजीज होता है जब जो अपना जापान होता है वहां पे एक अदर नेम से जाना जाता है, जो अपने क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो डिजीज होता है इसको अपन जापान के अंदर बोलते हैं व्हाइट वेदरिंग डिजीज। क्या बोलते हैं, व्हाइट वेदरिंग डिजीज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट वेदरिंग डिजीज बोलते हैं जापान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इसके सिम्टम मैंने बता दिया, इसके सिम्टम के अंदर अपने को दो फेज देखने को मिलेगी। जो ये जीन होता है वो इसके इस रोग को रोकने के लिए काम करता है, और इस डिजीज का अदर नेम क्या होता है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें, जो अपना नेक्स्ट डिजीज इसको बोलते हैं राइस टुंगरो डिजीज। अपना नेक्स्ट डिजीज कौन सा है, राइस टुंगरो। राइस टुंगरो डिजीज, जो ये अपना जो रोग है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं चावल का टुंडू रोग। ये अपने किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये वायरस जनित रोग है। कौन सा है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो वायरस के कारण ही होता है। अगर अपन बात करें इसके वायरस या इसके कोजल ऑर्गन या कौन सा वायरस इसको फैलाता है, तो उसका जो वायरस हो जाएगा वो अपना हो जाएगा RSTV। RSTV का अपन बोलते हैं राइस टुंगरो स्पेरिल डिजीज, RTSV, सॉरी RT आता है पहले, RTSV राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस। जो ये अपना वायरस होता है वो इस डिजीज को क्या करता है, सेपरेट करता है, इस डिजीज को फैलाने का काम करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस डिजीज का जो अपने को कोजल ऑर्गेनिज्म या इसको उत्पन्न करने का काम कौन करता है, तो वायरस होता है, और वायरस का नाम क्या होता है, RTSV, जिसका पूरा नाम यह है। अगर अपन बात करें जो वायरस के कारण होगा तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अपने को क्या होगा, वेक्टर भी यूज होता है। तो वेक्टर का अपन बात करें, वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस डिजीज को कौन फैलाता है, एक प्लांट से दूसरे, एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर। तो अपने जो
वो वेक्टर का नाम होता है निफोटेटिस इनफर्टेंस। उसका क्या नाम होता है वायरसेंस, निपोलर वायरसेंस। तो इसका बना वेक्टर, तो आपको वेक्टर का भी नाम पूछा जाता है। ये वेक्टर का नाम बहुत बार पीजी वगैरह के अंदर पूछा गया, यूजुअली में पूछता है। अपने जो न्यू टाइप वाली क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछते हैं कि जो राइस टू डिजीज होता है उसका वेक्टर कौन सा होता है, तो उसका होता है वेक्टर होता है निफोटेटिक्स वायरसेंस। ठीक है, आपको डिजीज इसका वेक्टर का नाम ध्यान रखना है, और ये किसके कारण होता है आपको वो भी ध्यान रखना है। क्या है अपने वायरस डिजीज होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जो राइस टू डिजीज होते हैं वो किस टाइप की डिजीज है, अपने वायरस जनित रोग है। ठीक है, अब इसकी बात करें इसके सिम्टम वगैरह की। तो वायरस से डिजीज होगी, इसके अंदर अपना क्या होगा, वायरस में जितने भी अपने वायरस वाले डिजीज होते हैं उसके अंदर अपने को सबसे पहले तो देखने को मिलता है विल्ट देखने को मिलता है कि अपने जो प्लांट होता है अपने को मुरझाए हुए दिखाई देता है। दूसरा इसके अंदर क्या मुरझाए हुए दिखाई देंगे तो उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अपने को रुक जाती है। तीसरा इसकी जो पत्तियों का कलर होता है वो चेंज होता है, हरे रंग से भूरे कलर के या मिक्स जो अपने पीले रंग के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो पत्तियां होती है उसके ऊपर अपने को छोटे छोटे स्पॉट, छोटे छोटे छिद्र या इसके अपने को क्या होगा ब्लोट दिखाई देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होती है, जो उसके जो राइस की टिलरिंग होती है वो भी अपने को कम देखने को मिलती है, जो बालियां बनने वाला स्थान होता है वो भी अपने को कम देखने को मिलता है। अपन बात करें इसके सिम्टम की, सिम्टम में जितने भी अपने वायरस वाले डिजीज होते हैं उसके अंदर अपन क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले अपने को विल्ट देखने को मिली कि जो पौधा होता है वो अपने मुरझा जाता है। तो इसकी सबसे पहले बात करें तो इसकी जो ग्रोथ होती है स्टैंडर्ड ग्रोथ, वर्दी रुक जाती है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या हो जाएगा, वर्दी रुक जाएगी। दूसरा अपन इसके सिम्टम की बात करें तो जिसको इसका जो दूसरा सिम्टम होगा उसका क्या है, अपना जो लिफ का कलर होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वो अपने को चेंज दिखाई देता है, लिफ कलर चेंज, पत्तियों का रंग चेंज होता है, पत्तियों का रंग। तीसरा सिम्टम क्या हो जाएगा, अपनी पत्तियां होती है उसके ऊपर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, अपने को स्पॉट देखने को मिलते हैं, स्पॉट एंड ब्लास्ट ब्लोट। जो पत्तियों के ऊपर अपने क्या देगा छोटे छोटे छिद्र और अपने क्या देगा ब्लोट देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो इसकी तो जो अगर चौथा सिम्टम की बात करें जिसकी टिलरिंग होती है, जिस स्थान पे अपने वो जो राइस की बालियां बनती है उस स्थान पे अपने को टिलरिंग क्या देखने को मिलेगी, तो बालियों का निर्माण कम होगा। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस टिलरिंग। जो टेलर्स होते हैं वो कम निकलते हैं, और टेलर्स कम निकलेंगे तो बालियां कम बनेगी, बालियां कम बनेंगी तो दाने कम बनेंगे, और दाने कम बनेंगे तो अपने को जो राइस के अंदर अपनी जो इल्ड होगी वो लॉस होगा, जिससे किसान को भी आर्थिक लॉस देखने को मिलेगा। तो इसके सिम्टम की बात की, सिम्टम किस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो अपने की ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। दूसरा इसके अंदर पत्तियों का कलर चेंज होता है। तीसरा जो उसका सिम्टम है जो पत्तियों के ऊपर अपने को छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। और चौथा क्या होगा कि इसका जो टिलरिंग होती है या बालियां वाला स्थान जैसे बालियां बनती है वो स्थान अपने को वहाँ पे क्या होता है वो कम मात्रा में बनता है, जिसके अंदर क्या होता है अपने को इल्ड लॉस होता है। ठीक है, इसके 4 डिजीज की बात। अगर अपन नेक्स्ट अपना जो लास्ट डिजीज देखें आज का, इसको अपन बोलते हैं खेरा डिजीज। खेरा डिजीज ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन अपने जेट वगैरह में सबसे पहले यही याद करा गया था कि सबसे पहला अपना डिजीज जो अपने को याद हुआ था 12th लेवल पे, तो सबसे पहला डिजीज कौन था, खेरा डिजीज था। ये तो अपन सबको पता है कि डिजीज क्यों होता है, ये डिजीज होता है अपने मेनली जिंक की कमी के कारण। तो किसी कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। और जो अपना यूपी और जो अपना पंजाब वाला एरिया होता है वहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा ये डिजीज देखने को मिलता है। अगर अपन इसकी बात करें कि इस डिजीज को किस साइंटिस्ट ने खोजा था, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी उनका नाम है वाई एल ने। ये भी क्वेश्चन अपने को सबको पता है, अपने को क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और इसके बाद पूछ ले कि कहाँ देखा था, तो उन्होंने देखा था यूपी में, और 1966 के अंदर देखा था। धान का खेला रोग होता है अपने जिंक की कमी के कारण होता है, और उसकी खोज किसने की थी, वाई एल ने की थी यूपी के अंदर 1966 के अंदर। अपन बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इंडिया के अंदर जो अपना पंजाब और यूपी वाला एरिया है वहाँ पे ये डिजीज कहता है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद बात करें इंडिया के अंदर इसकी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो पंजाब एंड यूपी रीजन। ठीक है, पंजाब एंड यूपी, जो पंजाब और जो यूपी वाला क्षेत्र है वहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जिसके अंदर अपन पंजाब की बात करें तो बठिंडा हो गया, लुधियाना हो गया, बठिंडा, लुधियाना, इस एरिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। और अपने यूपी में अपने को फिरोजपुर, तो फिरोजपुर वाला एरिया होता है वहाँ पे अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके कि अपने को इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलता है पंजाब और यूपी का ना, जब पंजाब का बठिंडा लुधियाना वाला रीजन है। इसके अलावा अपना गुरदासपुर कपूरथला वहाँ पे देखने को मिलता है, गुरदासपुर भी लिख सकते हैं गुरदासपुर कपूरथला।
ये वाला रीजन होता है, वहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर अपन इसकी बात करें इसके सिम्टम वगैरह की, अगर अपन इसके सिम्टम देखें तो सबसे पहले ये डिजीज क्या होगा अपने को, जो अपने न्यूट्रिएंट है उसकी कमी के कारण होगा। तो अगर ये जो डिजीज अपने को न्यूट्रिएंट की कमी के कारण दिखाई देते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो पौधे अपने को पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग फैलते हैं वो अपने को सबसे पहले नर्सरी के टाइम पे दिखाई देता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नर्सरी या जो अपने बुआई की जो शुरुआती स्टेज होती है, लाइक ऐसे अपने को जो अपना राइस को बोलते हैं उसके 10 या 15 दिन के बाद ही अपने को क्या है दिखाई देने लगता है। जो जितने भी अपने न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो डिजीज होते हैं वो अपने को शुरुआती अवस्था में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर जो पत्तियों का जो कलर होता है वो अपने को क्या होगा, या तो पत्तियां सूख जाएगी, और ये उनका जो सूख कर उनका जो कलर होता है वो अपने को लाल बादामी या कांस्य कलर, जिसको अपन तांबा कलर बोलते हैं, वो दिखाई देता है। और तीसरा अपन इसके बात करें सिम्टम की, तो इसके पत्तियों का कलर क्या होगा, लाल बादामी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पत्तियां जो अपने प्लांट होते हैं वो उसकी हाइट छोटी रह जाती है और उसमें क्या है बालियां नहीं बन पाती। तो अगर इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में सबसे पहले अपन लिखना है ये नर्सरी या रोपाई के 15 दिन बाद के 10 से 15 दिन जब नर्सरी वाला स्टेज होती है या फिर अपने रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद ही अपने को डिजीज देखने को मिलता है। दूसरा इसके सिम्टम की बात करें, जो पत्तियां होती है, पत्तियां जो सूख कर क्या होती है, सूख कर अपने को लाल बादामी, रेड डायमंड या अपने को सिल्वर कलर, सॉरी तांबा कलर, कॉपर कलर, कॉपर कलर, तांबा रंग, कांस्य जिसको अपन बोलते हैं, कांस्य रंग की दिखाई देती है। तीसरे की बात करें इसके बिना हाइट की, तो प्लांट की हाइट क्या होती है, छोटी कम होती है, तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, या पौधे बौने रह जाते हैं, और जिससे क्या होता है बालियां कम बनती है। ठीक है, तो हो गया अपने इसके सिम्टम की बात कि सिम्टम अपने किस टाइप से दिखाई देते हैं। पत्तियों का कलर होता है, वो पूछा जा सकता है कि पत्तियों का कलर किस टाइप का होता है, अपने लाल बादामी कलर का होता है। तो मेन सिम्टम इसके अंदर ये है कि पत्तियां सूख जाती है, उसका कलर क्या लाल बादामी हो जाता है। जितने भी अपने डिजीज थे अपन राइस के अपने सिलेबस के अंदर 4-5 डिजीज दिए गए थे, जिसके अपन अच्छे से स्टडी कर लिए। और अगर इसके अपन बात करें इस डिजीज के कंट्रोल की, तो सबसे इसका मैनेजमेंट ये होगा कि सबसे पहले इस डिजीज को नर्सरी के टाइम पे अपने को जिंक जो होता है, जो अपना फर्टिल जो अपना न्यूट्रिएंट होता है उसको अधिक मात्रा में देना चाहिए, जिससे क्या होगा जिंक की कमी नहीं होगी। या फिर सॉइल के अंदर अपने को तो जिंक वाले जितने भी अपने फर्टिलाइजर है उनका यूज करके अपने को क्या करना, जिंक की मात्रा बढ़ानी चाहिए जमीन के अंदर, जिससे क्या होगा जिंक की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये डिजीज क्या होगा अपने को कम देखने को मिलेगी। जितने भी अपने राउस वाले डिजीज थे अपने उनके अच्छे से डिटेल स्टडी कर लिए। इसके अंदर 5-6 डिजीज अपन दिए गए थे, इसके अंदर ब्लास्ट था, ब्राउन स्पॉट था, अपने बैक्टीरियल ब्लाइट था, टोमोरो डिजीज या कैरेट डिजीज था। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ कवर करवाने की कोशिश की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।